हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम 11th 12th कॉमर्स के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग यानी कि नियोजन। प्लानिंग नियोजन। प्लानिंग होती क्या है? भविष्य के लिए बनाई गई कुछ योजना, भविष्य के लिए सोच विचार करके लिया गया निर्णय प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग को समझते हैं, यानी कि नियोजन या योजना। नियोजन नियोजन का अर्थ पहले से यह निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है, कि भविष्य में क्या करना है तथा कैसे करना है। नियोजन का अर्थ है पहले से निश्चित करना कि भविष्य में करना क्या है और कैसे करना है। एक तो क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीज़ों के आंसर प्लानिंग के द्वारा मिलते हैं। यह प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है क्योंकि सबसे पहले जो काम किया जाता है किसी भी कार्य को करने में, तो वो नियोजन वो प्लानिंग होती है। सबसे पहले तो प्लानिंग की जाती है कि कार्य हमें करना क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ प्लानिंग के द्वारा ही निश्चित होती हैं। सबसे पहला कार्य नियोजन है। और नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य प्राथमिक द्वितीय तृतीय कौन सा कार्य है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कौन सा कार्य प्राथमिक कार्य है। कुछ भी करने से पहले प्रबंधक एक विचार मन में लाता है कि यह कार्य कैसे किया जाए। प्रबंधक जो भी कार्य करता है उसके विषय में सबसे पहले यह सोचता है कि यह अमुक कार्य कैसे किया जाए। अतः नियोजन सृजनात्मकता तथा नवप्रवर्तन अति निकट से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रबंधक को सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है।
उसके पश्चात ही किसके पश्चात? जब तक उद्देश्य निर्धारित नहीं होते हैं, उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात ही प्रबंधक यह जानता है, प्रबंधक यह जानता है, यह जान पाता है कि उसे करना क्या है। इस तरह नियोजन हम सीखते हैं, नियोजन करना सीखते हैं। नियोजन क्या है कि क्या करना है, कैसे करना है, यह निश्चित करता है। लेकिन कब निश्चित करता है? जब हम ये देख लेते हैं कि उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं। जब तक उद्देश्य ही नहीं पता होगा हमें, तब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, उसके पश्चात ही प्रबंधक यह जान पाता है कि उसे क्या करना है। नियोजन क्या है? जो प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए, वर्तमान से भविष्य के लिए, वर्तमान में सोचता है, किसके लिए सोचता है? भविष्य के लिए। तो वर्तमान से भविष्य के बीच का जो रास्ता है, बीच का जो जगह है, उसे पाटने का, उस खाई को पाटने का कार्य करता है। प्रेजेंट से फ्यूचर के बीच, प्रेजेंट में सोचता है, किसके लिए सोचता है, किसके लिए प्लानिंग करता है? फ्यूचर के लिए। तो ये जो बीच का गैप है, इसी को प्लानिंग कहते हैं। प्रेजेंट से फ्यूचर के बीच का जो गैप है, उसी को भरने के लिए, उसी को पाटने के लिए प्लानिंग की जाती है, वही प्लानिंग कहलाता है। आगे डेफिनेशन देखते हैं प्लानिंग की। एलन के शब्दों में, एलन के अनुसार नियोजन के लिए एलन ने क्या कहा है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये डेफिनेशन आई हुई है, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछी गई है डेफिनेशन। एलन ने कहा है कि नियोजन प्लानिंग भविष्य को पकड़ने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट में की जाती है, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। जॉर्ज आर टेरी ने कहा है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? विशिष्ट प्रक्रिया है, कहा है जॉर्ज आर टेरी ने, जिसमें नियोजन संगठन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण शामिल हैं। जो मानवीय व अन्य साधनों के उपयोग
साधनों के उपयोग से उद्देश्यों के निर्धारण एवं निर्धारित उद्देश्यों पूरा करने के लिए की जाती है। जॉर्ज टेडी ने कहा है कि प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण शामिल हैं, जो मानवीय व अन्य साधनों के उपयोग से उद्देश्य के निर्धारण एवं निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट, EFL ब्रेच के अनुसार प्रबंध, नियोजन तथा साहसी की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। EFL ब्रेच ने क्या कहा है? प्रबंध, नियोजन तथा साहसी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन भी TGT में पूछी गई है। नियोजन का महत्व। विज्ञापन, फिल्में, किसी टीचर का कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो वो प्लानिंग करता है, क्या वो काम वास्तविक है, क्या वो रियल में है, क्या उनसे कोई फ़ायदा होता है। नियोजन के महत्व में हम यही देखेंगे कि क्या इन प्लानिंग से कोई प्रॉफिट है, कोई फ़ायदा है, कुछ अच्छा होता है प्लानिंग करने से, क्या जोखिमों को कम किया जा सकता है, अच्छी तकनीक लाई जा सकती है प्लानिंग करने से, जो परेशानियाँ, जो समस्याएं हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। क्या ये योजनाएं वास्तव में कार्य करती हैं? क्या यह कार्यक्षमता को बढ़ाती है? क्या यह कार्यक्षमता को बढ़ाती है? क्या नियोजन करना ज़रूरी है? नियोजन क्यों करना चाहिए? जो ऐसे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर तो तलाशने होंगे कि नियोजन क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या रियल है, या करने से कुछ नुकसान है, नहीं करेंगे तो नुकसान है। देखते हैं आगे। नियोजन निश्चित रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि
क्योंकि नियोजन यह बताता है कि हमें कहाँ जाना है। नियोजन यह निर्देश देता है कि पूर्वानुमान द्वारा असंभावित जोखिमों को कम किया जा सके। नियोजन ज़रूरी है, ये हमें पता चल गया नियोजन ज़रूरी है, लेकिन नियोजन क्या है ज़रूरी? क्योंकि नियोजन निश्चित रूप से प्रभावशाली होता है, क्योंकि नियोजन यह बताता है कि हमें कहाँ जाना है। यह निर्देश देता है, नियोजन ऐसा निर्देश देता है कि हमें पूर्व अनुमान, क्योंकि हम कार्य को करने से पहले ही अनुमान लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उस पूर्व अनुमान द्वारा हमें असंभावित जोखिमों जो अनिश्चित जोखिमों को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, ये हम पूर्वानुमान द्वारा आइडिया लगा लेते हैं। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। कैसे करता है? क्योंकि नियोजन पहले से ही पूर्व निर्धारित होते हैं। नियोजन को पूर्व अनुमान द्वारा ही लगाया जाता है। तो इसका उद्देश्य है कि कार्य कैसे किया जाना है, इसका पहले से ही मार्गदर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। लक्ष्य उद्देश्य आदि स्पष्ट करके यह बताता है कि नियोजन कैसे किया जाएगा, कि वे एक मार्गदर्शक के रूप में यह बताता है कि किस दशा में क्या करना है। लक्ष्यों का सही रूप समझाता है। नियोजन लक्ष्यों का सही रूप समझाता है कि लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। अब नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम कैसे करता है? क्योंकि नियोजन जो है, प्लानिंग है, वो प्रेजेंट में की जाती है। किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। तो नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो प्रबंधक को भविष्य में झांकने की अनुमति देता है, उसे सुअवसर प्रदान करता है भविष्य में झांकने के लिए, तथा संभावित परिवर्तनों का बोध कराता है। और जो कुछ लगता है कि संभावित परेशानियां, समस्याएं उसे दिखती हैं, उनके लिए भी वो सॉल्यूशन ढूंढता है। भविष्य में किए जाने की क्रियाकलापों का निश्चित करके नियोजन अनिश्चित घटनाओं तथा परिवर्तनों से व्यवहार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। परिवर्तन तथा घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वे प्रत्याशी होती हैं तथा उसके लिए प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं। नियोजन अनिश्चितता की जोखिमों को कम करता है। नियोजन अतिव्यापित तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। नियोजन अतिव्यापित तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। नियोजन विभिन्न मंडलों, विभागों तथा व्यक्तियों के क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करने का
आधार प्रदान करता है। यह मतभेद तथा शंकाओं को दूर करने में सहायता करता है, क्योंकि यह विचार कर एवं कार्यों में स्पष्टीकरण का आश्वासन देता है। व्यर्थ एवं अनावश्यक क्रियाओं को तो कम हो ही जाती हैं अथवा समाप्त भी हो जाती हैं। अक्षमताओं को खोज निकालना आसान करता है तथा उन्हें ठीक करने के भी उपाय सुझाता है। नियोजन अतिव्याप्ति तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करने में इसलिए सहायक होता है। नेक्स्ट, नियोजन नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नियोजन नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। कैसे है? जैसे कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, प्राथमिक कार्य है, पीछे भी पढ़ाया हमने। नवीन विचार योजना को साकार रूप देती है। कुछ विचार हमारे मन में आते हैं तो प्लानिंग ही तो उसको एक साकार रूप देती है। यह प्रबंध के लिए प्रतियोगात्मक रुचि पैदा करता है, कंपटीशन लाता है। यह व्यवसाय की उन्नति, विकास, भविष्य की कार्यवाही के लिए गाइड का काम करता है। नियोजन नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। आसान कैसे करता है डिसीजन लेने में? नियोजन प्रबंधक को भविष्य के विषय की जानकारी प्राप्त करने तथा तदनुसार कार्य करने की विभिन्न रीतियाँ या पद्धतियाँ बताता है। वैकल्पिक दशाओं में चुनाव करने के लिए ऑप्शंस देता है कि कौन सा बेस्ट है। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों में से मूल्यांकन करके उनमें से जो सर्वोत्तम चुनाव होता है उसको चुनता है। जैसे कि नियोजन लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा भविष्य की दशाओं पर भविष्यवाणी भी करता है। नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। कैसे करता है? संपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना सम्मिलित होता है, क्योंकि वो भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं तथा इसके कार्यों में नियोजन, संगठन, भर्ती, निर्देशन, नियंत्रण सम्मिलित होते हैं। नियोजन लक्ष्यों या मानकों की व्यवस्था करता है जिसमें वास्तविक निष्पादन आकलन संभव होता है। वास्तविक निष्पादन को मानकों से तुलना करने पर हमें ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या वास्तव में हमने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है या नहीं। यदि कुछ भिन्नता है तो नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि नियोजन नियंत्रण से पूर्व की आवश्यकता है। नियोजन पहले किया जाता है नियंत्रण से। यदि कोई लक्ष्य या मानक न हो तो विभिन्नताओं का पता लगाना जो नियंत्रण के आवश्यक अंग हैं संभव नहीं है। दोष निवारक कार्यवाही की आवश्यकता है। इस बात पर निर्भर करती है कि मानकों तथा भिन्नताओं का कितना अंतर है, जो उनका डिफरेंस है, जो उनका गैप है, उसे देखना होता है। अतः नियोजन नियंत्रण का आधार है। नियोजन नियंत्रण का आधार है। नियोजन नियंत्रण से पूर्व तो किया जाता है, उसकी पूर्व की आवश्यकता तो होती है, लेकिन नियोजन नियंत्रण का आधार है। अगली क्लास को यहीं एंड करते हैं। प्लानिंग के और पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।